तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत सीरियसली इस बात पे सोचना पड़ेगा कि अज्यूम करें, पहली बात तो ये कि अज्यूम करें कि आईएमएफ आपको 1.2 बिलियन डॉलर्स नहीं दे रहा। अगर वो नहीं दे रहा तो आपका बैकअप प्लान क्या है, आपका बैकअप बजट क्या है? क्योंकि आईएमएफ जो है ना, वो सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स का मसला नहीं है। आईएमएफ जब ग्रीन लाइट देता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो और वर्ल्ड बैंक और तमाम जो कमर्शियल बैंक्स और जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आईएमएफ के सिग्नल पर चलते हैं। तो आईएमएफ अगर रेड लाइट कर दे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग जो हैं, वो इदारे जो हैं, वो आपके लिए क्रेडिट जो है वो कंस्ट्रेन कर देते हैं, तो काफ़ी शदीद प्रॉब्लम बन जाता है। एक्चुअल मसला तो यही है कि हम हर साल इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं मेंटेन कर सकते। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के अंदर तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स का फर्क हो तो आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी इस तरह से चल सकती है। और चले रिमिटेंसेस से आपने कुछ हद तक उसको पूरा कर लिया 13 बिलियन डॉलर्स का, फिर भी आपको डेफिसिट हर साल पड़ रहा हो तो कैसे इकोनॉमी चल सकती है? तो मैं तो यही कहूंगा कि डार साहब ने और लोगों ने 25% लग्जरी गुड्स और ये वो इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स पे ड्यूटियां लगाई हुई, बल्कि मैं तो इससे ज्यादा सीवियर बात करूंगा और मैं ये कहूंगा कि बाहर से लग्जरी गुड्स जो है वो बिल्कुल कुछ अरसे के लिए बंद कर देने की जरूरत है। और दूसरे जो सेमी लग्जरी गुड्स हैं, यानी कि जिनकी कुछ मिकदार में हम उनको मंगवा सकते हैं, मगर ये नहीं कि उनको खुला खाता कर दे, उनको रेगुलेट कर दिया जाए, उनकी क्वांटिटीज जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए। और तीसरी कमोडिटीज ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है जिनकी सप्लाई आप आम कर सकते हैं, जिसमें वो चीजें हो सकती हैं जो कि खाम माल की पैदावार में मदद करें। अब इशू सबसे बड़ा ये है कि एक ऐसे पीरियड के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान चल रहा हो, डिप्रेशन चल रही हो, तो वहाँ पे जितने केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चाहिए, यानी कि आप अपनी पब्लिक से बोरो करें, बोरिंग अपनी पब्लिक से इंक्रीज करें, बाहर से बोरिंग इंक्रीज ना करें क्योंकि उसके बहुत सारे और मसाइल हैं, मगर अपनी पब्लिक से बोरिंग इंक्रीज करके तो आप इकोनॉमी के अंदर तेजी से इन्वेस्ट करें। मगर आईएमएफ की कंडीशंस इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जिसके नतीजे में ये कंट्रैक्शनरी बजट है। और आईएमएफ की कंडीशंस बड़ी क्लियर है कि जी वो आप अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसको बैलेंस करें। तो रिजल्ट यही होगा कि जो कंट्रैक्शन हो रही है इकोनॉमी की वो और ज्यादा शदीद और बढ़ेगी, क्योंकि आईएमएफ को इस चीज से गर्ज नहीं है कि ग्रोथ के हवाले से क्या होता है। आईएमएफ को इसी चीज से गर्ज है कि जी आप अपना बजट बैलेंस करें और अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उसको बैलेंस करें। और ट्रेड डेफिसिट के लिए उनके पास तरीका यही है कि जी रुपए की कीमत गिर जाए, डॉलर की कीमत बढ़ जाए, और गवर्नमेंट के हवाले से भी यही है कि आप इंटरनली जो है नेशनल डेट ना छुपाएं। तो मेरे ख्याल से इससे इकोनॉमिक कंट्रैक्शन मजीद और खराब होगी, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ही कम पॉपुलेशन पर लगते हैं, वो मेरे जैसे तनख्वाहदार लोगों पे लगते हैं क्योंकि वो एट सोर्स कट जाते हैं। और जो दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसमें इनकम टैक्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें हैं, उसमें तो बहुत सारा धंधा होता है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। दो लोग किताबें रखते हैं और कई लीगल लूप होल्स उन्होंने निकाल लिए कि लीगल तरीके से वो अपना टैक्स अदा ना करें, उससे बच जाएं। फिर उसके अलावा टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह तो गवर्नमेंट के पास रह जाती हैं, या इम्पोर्ट ड्यूटीज जो हमारी बहुत सारे टैक्सेस उससे कलेक्ट होते हैं। और दूसरा है बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी और ये वो वगैरह वगैरह जितने अशिया पर टैक्सेस लगे हुए। अब इनका मसला ये है, ये मेजॉरिटी टैक्सेस हैं इनफैक्ट, कि एक ऐसी फिजा में जहाँ पे 30% तक महंगाई हो, इनफैक्ट एक्चुअली महीने टू मंथ महंगाई 30% से भी ज्यादा है। तो बहरहाल अगर 30% महंगाई भी आप एक्सेप्ट कर लें, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ईयरली स्टेटिस्टिक है, तो उसके ऊपर से अगर आप रिग्रेसिव टैक्स लगाते हैं, जीएसटी टाइप टैक्सेस लगाते हैं, जीएसटी को 18% पे लेके जाएंगे और इस किस्म की अशिया पे टैक्स लगाएंगे, तो उससे गरीब का तो बिल्कुल कबाड़ा निकल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इनफैक्ट हुकूमत को इस चीज़ पर बड़ा संजीदगी से गौर करना चाहिए कि गिवन के 1 करोड़ बंदा जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे गिरा है फ्लड्स के नतीजे में, 30 बिलियन डॉलर्स का उससे नुकसान हुआ, और ऊपर से इकोनॉमिक स्टैग्फ्लेशन जिस किस्म की हमें नज़र आ रही है और इन्फ्लेशन भी नज़र आ रही है, तो ये तो बहुत सीरियस लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ सिचुएशन बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम की सोशल मर्डर होगा, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। और आईएमएफ को इस चीज़ से सैडली कोई गर्ज नहीं है। और हमारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हर दफ़ा आईएमएफ के लिए कोई ना कोई जवाब पेश कर लेते हैं, मगर अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं तजवीज़ करते कि इस झंझट से कैसे निकलना है। जी देखिए, अगर तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको 1.2 बिलियन डॉलर्स दे दे तो एक साल के लिए आप जो है ना वो अपने मामलात को कवर कर लेंगे और
और फाइनेंसिंग के नतीजे में भी अपनी फाइनेंसिंग पूरी कर लेंगे तो इकोनॉमी हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाए टू 3.5% या 3% या जो भी। मगर मामला यही है कि देखें कितनी देर से हम ये बात सुन रहे हैं कि शेर आया, मगर अभी तक शेर आया नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। बट यस, जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग शुरू में आती है तो इकोनॉमी एकदम से लिफ्ट हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से बैठ जाती है। तो इस वजह से ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अगर जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है तो वो शायद 20-21% तक ना गिरे, बिकॉज वर्ल्ड बैंक और IMF के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान शुड एक्सपेक्ट 25% इन्फ्लेशन इन द नेक्स्ट ईयर। 25% इन्फ्लेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में ये कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो मामला चल रहे हैं तो उस पर भी जो फिगर्स के हवाले से इकोनॉमिस्ट ने कहा है, उन्होंने भी तकरीबन हाफ से स्लैश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, आधी कर दी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जो है इस साल से भी आधी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो उस केस में ऑब्वियसली आपके एक्सपोर्ट्स भी नहीं ग्रो कर सकेंगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं करेगी तो EU को और जापान को और इवन अमेरिका को जो आप एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं वो भी नहीं आप कर सकेंगे। सो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।